So, hello everyone. Myself Tushar Anand, and I'm from Triple ITC City. And currently, I'm undergraduate student at Triple ITC City. Okay, so I'm basically a CSE student. So हमने अपने पिछले लेक्चर में क्लास 12th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑल जो भी हमारे टाइप 3 तक क्वेश्चन थे हमने ये सब कर लिए थे। ओके, तो ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा था बेसिकली। तो हमने अपने पिछले दो लेक्चर में आई थिंक एमसीक्यू टाइप 1 एंड एमसीक्यू टाइप 2 भी कंप्लीट कर लिए थे, एंड विद दैट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द टाइप 3 दैट इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, सो हमने अपना इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे। हमने मैचिंग टाइप भी सॉल्व किया था। ओके, तो चलिए मैं स्टार्टिंग से फिर से मैचिंग द टाइप सॉल्व कराता आपको। सो क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए आज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि द थिंग इज दैट आपको पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट जैसे मैं हर क्लास में बताया था आपको कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर करना है आपको, तो बेसिकली आपको दो तीन चैप्टर जो होते जो कि बेस होते फॉर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आने चाहिए। दैट इज लाइक आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, ओके, आईपीएससी हो गया। ये सारे चैप्टर, तीन चैप्टर बेसिकली अगर आपने एकदम पक्के हैं, एकदम कहना चाहिए कि अच्छी पकड़ है इन चैप्टर पे आपकी, तो यू कैन डू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू। ओके, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लास्ट में आपसे कुछ पूछ लिया जाए, जैसे किसी का आईपीसी नेम पूछ लिया जाए, किसी का आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर, या फिर कुछ आइसोमेरिज्म इनिशियोमर, या फिर कुछ भी पूछ लिया जाए। ओके, तो हाँ दिक्कत आ सकती है। So whatever else, let's start with the question number 38. So let me write down the type 4, that is the matching type. Matching type. Okay. So let's start with question number 38. तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? दैट इज दैट सिनेमा। ओके, तो ठीक है, हमारे पास दो कॉलम्स है। फर्स्ट में उनके कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ लिखा भी कॉमन नेम्स गिवन, एंड राइट साइड में हमारे पास दिया है आईयूपीएसी नेम्स। ओके, let me write put out the drawer first here. Okay, nice. So see, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सिनेमल्डिहाइड। ओके, तो जो सिनेमल्डिहाइड होता है ना, बेसिकली इसका आईयूपीएसी नेमिंग कुछ इस प्रकार से होता है। दैट इज लाइक इट इज समथिंग अ प्रोपेन स्ट्रक्चर। ओके, इसका स्ट्रक्चर 3 कार्बन से बना हुआ होता है। तो ऐसा कुछ होता है इसका, और उसमें कुछ डबल बॉन्ड भी होता है। तो दिस इज लाइक 3 फिनाइल prop to inner. This is the structure for that. This is the IUPAC name for that cinemaldehyde structure. So, what is the correct option for this? First option is D. This is first one. अब अगर हम देखें सेकंड वन, दैट सेकंड वन इज दैट एसिटोफिनॉल। आपने ये नाम भी पढ़ा होगा कभी। ओके, सो व्हाट इज अबाउट दैट एसिटोफिनॉल? सो इसका स्ट्रक्चर भी पता है क्या? एक इथेन इथेन का स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली विद अ फिनाइल रिंग। So it is also like 1 phenyl ethanol. So this is the structure for that question number 2. That is the E option. Okay. Now what is that third? That is varaldehyde. Varaldehyde. Okay. So what IUPAC name for that varaldehyde? So it is a pentane structure basically. It is a carbon with 5. It is a structure with 5 carbon. Okay. So this is like pentanol. Okay. 3 into 1, 2, 3, 4, 5 you can make. Okay. यहाँ पे आप लगा सकते हैं। Okay, this is like pendant. Now, if we talk about acrolein, you also heard about this thing. So when I did, let's mark it. Okay. Now, what about acrolein? Acrolein is also a prop to anal structure. Okay. The mesatyl is this one only. But let's see, अगर किसी बच्चे को इसके नाम से दिक्कत आ रही है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि मेसाइटल ऑक्साइड दिया है, तो आपको मिथाइल तो मिलना जरूरी है। ओके, तो यू कैन से जस्ट हियर मिथाइल पेंटेन। ओके, लाइक दैट। So fifth option is cyclic oxide. तो इसका आईपीएसी नेमिंग बेसिकली 4 methyl prop, sorry, pent
इन टू, आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, ओके तो फर्स्ट साइड में क्या लिखा है, ओके दिस इज ऑल्सो सम एसिड्स दिए और उनके आईपीएस नेम दिए। ओके तो इस साइड में पूरे एसिड्स और उनके करस्पॉन्डिंग कॉमन नेम है। चलिए ये भी देखते हैं। तो पहला है पिथैलिक एसिड। तो आप सभी को पता है व्हाट इज पिथैलिक एसिड। अगर हम देखें पिथैलिक एसिड, ओके तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ पता है किस प्रकार से बनता है। इसमें एक बेंजीन रिंग रहती है और उसके 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट रहता है, लाइक दैट। ये अगर आपका बेंजीन एसिड है, ओके बेंजीन रिंग है, सॉरी, ठीक है ना। तो आपका कैसे अटैच होता है पता है क्या? ये लाइक दिस वन, अगर यहाँ पे COH है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका आ जाता है CO, तो ये 1 और 2 पोजीशन हो जाता है। तो दिस इज अ पिथैलिक एसिड नोन एज बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके सो द IPC फॉर दिस स्ट्रक्चर will be benzene 1,2 carboxylic, sorry, it is a dicarboxylic acid. So what is the correct option for this? That is first one will be B. Now let's see the second part, that is oxalic acid. So what about this oxalic acid? Oxalic structure का भी देखिए जितने भी स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको सभी एसिड्स ही दिए हुए हैं, तो COH ग्रुप तो लगाना जरूरी है। ओके सो नथिंग टू टॉक अबाउट लाइक फंक्शनल ग्रुप इन द that IPS. Okay, so this oxalic acid is made up of 2 carbon, okay, with proteoic acid like this. Okay, so you can also CH2, here also CH2, and this is connected with the COH. So this is a dioic acid known as ethene and 2-dioic acid. Okay, now so you can just make it like this one. Now third one is that succinic acid. Okay, तो आपने एक एडीएस गैप करके एक नाम सुना होगा। ओके सो जिसमें आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड्स आर देयर। ओके तो उसमें जैसे अगर आप गैप देखेंगे, ओके तो आपने पढ़ा होगा दिस इज अ ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड, ये हो जाता है हमारा पिक्रिक। ओके सो लाइक दैट यू हैव सीन। सो आप ऐसे बहुत से न्यूमेरिकलेचर होते हैं जिससे आप याद कर सकते हैं ना। सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें आप, तो ये भी एक टाइप का ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड होता है सिंपली, ऐसा कुछ होता है ब्यूटेन। यहाँ पे रहेगा हमारा COH, यहाँ आएगा हमारा COH। ओके सो दिस इज लाइक दैट। तो दिस इज द डी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इज फोर्थ पार्ट, दैट इज आवर एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड हमारा किस तरीके से दिखाई देता है, तो लेट्स सी। तो एडिपिक एसिड पता है क्या, जैसे इसमें 4 कार्बन थे बट एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। ओके इट इज अ हेक्सेन, but sorry, it is not a cyclic. I think it is like this one. अगर हम इसे और अच्छे से बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, लाइक दिस, जैसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई भी देखता हूँ। ओके सो 1 2 3 4 5 6, ओके एडिंग 6 कार्बन enough, and now this is COH and this is COH. Okay so this is a hexane 1,6 dicarboxylic acid. So what is the correct option for this one? This is A. Now last one, that is glutaric acid. So glutaric acid is a pentane acid. So here it comes. So I think like this 1 2 3 4 5. Okay. So अगर हम इसे और थोड़ा अच्छे से बनाए तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। जैसे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ये हो गया हमारा COH ग्रुप, ये हो गया हमारा COH। Okay. So this is like pentanoic, sorry, glutaric acid, and this is 5. So here only the number of carbon differs. You can just check it out. Let's move on to question number 40. So question number 40, what are the given? Okay, IPS part is done, yes. Now what is the word that? Okay, some reaction are there given in the column number 1 and the suitable percent for happening that reactions are there in column number 2. Okay, just we have to match it. So if we talk about the first one, so first one is benzophenone.
benzophenol, and from benzophenol we have to move to diphenyl methane. Okay, so it is a reaction for benzophenol to diphenyl methane. So what will be the reason for that? That's it. So in order to overcome so get this reaction, we will be using zinc amalgam. Okay, so you have heard about this one. That is zinc amalgam and concentrated HCl. तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी जिससे हम बेंजोफिनॉल रहता है उससे हम डाइफेनाइल मीथेन बना लेते हैं. Okay, so first one will be this one will be first. Now if you second about benzaldehyde to one phenyl ethanol. Okay, so it is aldehyde to alcohol structure. Sorry, alcohol reaction. So what we will be requiring? We will be requiring something containing that positive and negative, delta positive and delta negative terminal bonds. So that is the D1, that is CS3 Mg. Yeah. Okay. So it will act as a nucleophile and it will do the all the rotations of that around that carbonyl group, that is C double bond O. Okay. It is C double bond O. Okay. So it will be like that. Now, just mark it. Second. For the third one, that is cyclohexane. Okay, hexanon. It is a ketone. It is a ketone to alcohol structure. So we will be using here La. That is LiAlH4. It is also a reducing agent. So this is third one. Okay. Now for the fourth one, that is phenyl benzoate. So 8 to benzaldehyde. So it is the reaction of making that aldehyde. So what will be the reaction for this one? It is region that is only Dibal H. Okay. So I think the question number 40 is done. Now let's move on to the question number 41. So what is in the first column and what is in the column number 2? So there are certain reactions based on the region and we have to write down the named reactions for that. Okay. So there are certain reaction जिनके यानी कि बहुत named reactions होती है. तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट में, दैट इज CH3 C double bond. Okay, so it is a COCl containing compound. Okay, okay, and it is doing hydrogenation basically with the PDBSO4 as a reagent. And what the compound is giving, that is CH3 C double bond O and H. Okay, तो यहाँ पे हमारा जो Cl है वो हट जा रहा है by doing that hydrogenation of PD and BSO4. Now, what is the named reaction for this? तो ये जो हमारा है बेसिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है. तो इसमें जो H2 है, इसमें से जो हमारा H प्लस आयंस होता है बेसिकली, जब आप BSO4 और PDBSO4 के एक्सिस में जाते हैं तो ये जो H प्लस आयन है ये इधर अरेंज होता है और ये Cl यहाँ से हट जाता है बेसिकली. ओके, तो यहाँ पे जो Cl होता है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए जो H प्लस होता है ओके वो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है बेसिकली. ओके, सो दिस इज सिंपल aldol condensation reaction. So I think there will be, it is given in the option. Okay, option number C for the first one. Okay, now let's move on to the second part. That is okay, इसमें हमारे कुछ aldehyde उसमें हमने NOH डाले तो उसमें एक फर्स्ट वन इज दैट आयनिक ग्रुप बन रहा है और सेकंड वन अल्कोहल बन रहा है. ओके, तो ये भी देखते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. तो हमारा कुछ बेंजीन लिया विद दैट CHO ग्रुप और उसमें हमने डाले NOH. ओके, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस. तो पहले फर्स्ट जो हमारा मेजर पार्ट बन रहा है दैट इज अल्कोहल. ओके, और जो हमारा सेकंड पार्ट बन रहा है जो कि हमारा आयनिक पार्ट है दैट इज COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. ओके, तो ये रिएक्शन किस का नाम क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कैनिसारो रिएक्शन. ओके, तो आपने पढ़ा होगा व्हाट इज हैपनिंग इन दैट कैनिसारो रिएक्शंस. कैनिसारो रिएक्शन is the option number D. Now,
ओके, तो थर्ड वन जो हमारा है उसमें इट इज सिमिलर टू दैट फर्स्ट वन। ओके, वो हमारा बेंजीन है, उसको हमने दैट अपना CuCl कंपाउंड से फिर से मर्ज करा दी विद दैट AlCl3 दैट इज रीजेंट। ओके, तो इसमें हमारा एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज ये बेंजीन रिंग बनाया विद दैट C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ग्रुप। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा Cl ग्रुप है बेसिकली, तो ये इसमें किसी पे डेल्टा पॉजिटिव किसी में डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। लाइक मान लीजिए आपने इस वाले डबल बॉन्ड पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर शो किया और इस वाले बॉन्ड पे आपने डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर, सॉरी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग टाइटल, तो डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर शो करा, तो यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये C डबल बॉन्ड O से अटैच कर जाता है और Cl ग्रुप हमारा एज ए लिविंग ग्रुप ये निकल जाता है। ओके, तो बेसिकली इस टाइप की रिएक्शन होती है, तो ये हमारी एक टाइप की दैट इज। ओके, तो इसमें हमारा सिंपल ग्रुप था, तो इट इज द रिएक्शन फॉर दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, सो इसका एक बेसिकली एक नाम होता है। ओके, थर्ड पार्ट आई थिंक, ओके, दिस वाज द पार्ट। ओके, so the corresponding part for this one is that reaction. Okay, now let's move on to question number 4. It is RCH2COOH. ओके, तो ये सिंपल हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ हमारा फिनाइल ग्रुप नहीं है और इसमें रेड हॉट Br2 दिया हुआ है। ओके, सॉरी, रेड फॉस्फोरस एंड Br2 दिया हुआ है, तो इससे हमारा क्या बन रहा है, दैट इज RCH COOH। और जो हमारा एक और तो जो हमारे पास एक और Br था दैट इज गिवन इन द रिजल्ट, वो हमारे इसमें कनेक्ट हो गया है। तो कैसे हुआ देखिए, ये जो CH2 ग्रुप है ना, वहां से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और उसमें डिफिशियंसी आई ऑफ दैट एटम, तो जो Br नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक कर दिया। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग, और जो CH ग्रुप है एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो उसको फेवर कर रहा है। ओके, तो व्हाट इज दिस रिएक्शन, दैट इज सिंपली हेल्प जिंक्स की रिएक्शन। ओके, सो इसमें HBZ जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन ही होता है फॉर ब्रोमिनेशन। ओके, ये आपने पढ़ा होगा, bromination. For bromination, we use that Hall-Wohlers-Zinsky reaction. So that is option number uh, B. Fourth one is B. Now, what about the fifth one? So it is a cyanide reaction. Let's see. Fifth one is CH3, Cn. First option is that SnCl2 with HCl. Second one is that H2 with H plus. So ओके, तो इससे हमारा एक aldehyde बन रहा है CH3CHO। तो ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली इसका एक नेम नाम ही है डायरेक्ट, आपको इससे याद ही करना पड़ेगा, दैट इज स्टीफंस रिएक्शन। ओके, तो दिस इज ऑप्शन। ओके, सो इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 41 खत्म होता है। ओके, एंड आवर टाइप 4 इज आल्सो कंप्लीटेड, दैट इज द मैचिंग टाइप। ओके, सो आपको सारी रिएक्शंस याद करनी होगी अच्छे से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पेज ओनली, दैट इज टाइप 5। टाइप 5, तो टाइप 5 है हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप एंड रीजन टाइप। ओके, तो इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, फर्स्ट वन इज दैट असर्शन एंड सेकंड वन इज रीजन। ओके, तो असर्शन में कुछ स्टेटमेंट दी होगी, रीजन में कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, दोनों ट्रू होगी। पहले हमें चेक करना है कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से पहले इंडिपेंडेंट करना है कि वो दोनों ट्रू है या फॉल्स है। और अगर हमारा रीजन भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, तो हमें ये चेक करना है कि जो रीजन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं असर्शन को। इफ इट इज आल्सो देन वी हैव टू चेक फॉर द ऑप्शंस। Okay, so we have the five options here. Assume the reason are both correct and the reason is correct. To ensure okay, this is the answer we are expecting. फिर दोनों रॉन्ग हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक गलत एक सही एक गलत ऐसे हो सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये वाला असर्शन सही है या गलत है। ओके,
सो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो बहुत ही सबसे छोटा यानी कि जो एकदम कहना चाहिए कि बेसिक यूनिट ऑफ एल्डिहाइड होता है वो होता है, ओके। और उसका फीचर क्या होता है पता है, वो एक ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में अरेंज रहता है, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर नहीं रहती, ओके। तो ये लिख लीजिए आप। तो ये बात है कि इसमें प्लेनर मॉलिक्यूल में अटैच रहता है, तो ये बात सही है। सो इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ एन प्लेनर मॉलिक्यूल, ओके। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है एज अ ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, ओके। बिकॉज बिकॉज इट इज एन ट्रायंगुलर प्लेनर शेप स्ट्रक्चर, ओके। जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और नो लोन पेयर होती है फर्स्ट। तो ये चीज आपको देखना है। तो इससे आपका असर्शन तो सही हो गया। अब अगर आप इसका रीजन टाइप देखेंगे, दैट इज इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ओके। तो ये चीज देखिए, तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर होता है फर्स्ट। अगर आप मान लीजिए एक कार्बन है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है तो एक ही कार्बन रहेगा उसमें। और इसमें होते हैं अपने पहली बात तो दैट इज 2 बॉन्ड पेयर, ओके। तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, ओके। और उसमें लोन पेयर की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ओके। और जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है ना, उनके बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए वहां पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज SCHO। ओके, तो देखिए एक टाइप का ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में आपको दिख पाएगा ये, ओके। और ये जो कार्बन है एज अ थ्री यानी कि जैसे 3 एटम से कनेक्टेड है। आप ये डबल बॉन्ड को मान लीजिए सिंगल बॉन्ड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है, ओके। सो असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, दैट इज आई थिंक ए, ओके। ए ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 42 ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो 43 बोल रहा है कंपाउंड्स कंटेनिंग CH ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो इसके बारे में बात करनी है हमें, ओके। तो देखिए जो स्टेटमेंट ए है दैट इज assertion, उसमें बोला गया है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें CHO ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसे यानी कि कहना चाहिए कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कहना चाहिए कि कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली। कैसे कह रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं हम, जैसे एक्स कंपाउंड, ओके। उसमें हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जिस भी कंपाउंड में ये CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज कर, जब आप इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, ये ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये अपना एज अ CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है विद करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, ये इसका करस्पॉन्डिंग ही होता है जब उससे आप मैच कराएंगे, ओके। So assumption A, I think it is wrong. Sorry, it is right. Okay. So ऐसा क्यों होता है पता है क्या? इसके पीछे के 2 रिएक्शंस होती है। तो जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, ठीक? तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो अल्डिहाइड पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है पता है क्या? उसमें जब आप अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराते हो तो वो रिड्यूस हो जाता है टू इट्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सो दिस इज द थिंग। और अगर हम बात करें रीजन की, तो रीजन क्या दिया हुआ है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ला। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आई थिंक यू नीड टू चेक, क्योंकि आपको जब चेक करना होता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट दिए होते हैं, ओके। तो उसमें से एक लाहा भी होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस करना है, ओके, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल को रिड्यूस करना है, तो वहां पे लाहा नहीं कोई और रीजेंट यूज करते हैं। हमने अपना एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने आई थिंक आपको शो भी कर देता, ओके। ओके, इट वाज अबाउट अल्डिहाइड टू अल्कोहल, इट इज नॉट written in the MCQ tag, sorry, matching tag. So but for now you can just see that reason is not correct. So देखिए असोसिएशन हमारा ट्रू, रीजन हमारा करेक्ट नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा? आई थिंक, okay, third option will be correct maybe. Okay, so just mark it. Now let's move on to question number 44. So question number 44 क्या कह रहा है कि हमारा assertion दिया था अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द कार्बोनाइल कंपाउंड इज लेस एसिडिक, ओके। और फिर रीजन दिया corresponding कि द एनायन formed after
What is that? हाँ, the anion formed after the loss of alpha hydrogen atom is resonance stabilized. Okay, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें क्या होता है पता है क्या? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, एज देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है इन दैट कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहना चाहिए कंपाउंड है। तो उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है ना, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन दैट कंपाउंड कहना चाहिए इज एसिडिक इन नेचर, बेसिक इज एसिडिक इन नेचर। ओके, और इसी की वजह से जो हमारा हाइड्रोजन आता है इन नेचर। ओके, और उसी की वजह से हमारा जो हाइड्रोजन आता है इट इज वेरी एसिडिक। हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक। अब बात कर ले हम रीजन के बारे में। तो देखिए, जो कैटायन है, ओके, वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस। तो जो एनायन क्रिएट होता है आफ्टर द लॉस ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम, वो हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। तो आई थिंक रीजन इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो इसमें बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज लेस एसिडिक, बट जो हाइड्रोजन है वो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो हमारा असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं रीजन के बारे में। तो देखिए, रीजन जो दिया हुआ है दैट इज एनायन फॉर्म्ड आफ्टर। तो देखिए, जो कैटायन होता है ना, द कैटायन इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ H प्लस। ओके, तो जो एनायन क्रिएट होगा ना, द एनायन क्रिएटेड आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर आई थिंक, देखिए असर्शन सही है एंड असर्शन गलत है एंड रीजन सही है हमारा। तो इन दोनों का ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर दैट इज ओके डी, जिसमें असर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। ओके, तो जस्ट मार्क इट ऑप्शन नंबर एज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कुछ कैनिजारो रिएक्शन के ऊपर बात हुई, तो चलिए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और फिर रीजन दिया है उसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मल्डिहाइड। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम ये इस चीज के बारे में बात करें, तो देखिए जो कैनिजारो प्रोसेस होती है ना, ओके, तो उसमें कुछ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। ओके, दैट इज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कैनिजारो रिएक्शन। फर्स्ट कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मल्डिहाइड हो गया और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हो गया, उनमें भी अब देखिए, अब जैसे कैरोसाइल रिएक्शन दी हुई है तो उसमें जैसा कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसी तरीके से जो फॉर्मल्डिहाइड है दैट इज बेसिकली एससीएचओ, एंड जो एल्डिहाइड हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये कुछ बेंजीन रिंग ले लीजिए और कुछ एल्डिहाइड लगा दीजिए, मैं नाम नहीं लिख रहा। ओके, तो इनमें डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये भी आपको याद रखनी है। तो जब ये प्रोसीड करती है थ्रू दैट कैनिजारो रिएक्शन, ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द एल्डिहाइड्स। ये भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल एल्डिहाइड। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन? देखिए, हमारा रीजन तो सही है। ओके, अब अगर हम ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन नंबर, ओके, सो असोसिएशन क्या दिया फॉर्मल। हाँ, ये सही बात है, ये तो सही है, असोसिएशन इज राइट आई गेस। द रीजन इज एरोमेटिक। नो नो नो, जो फॉर्मलिटी ऐड होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रीजन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि जो हमारा असोसिएशन है बेसिकली, तो असर्शन हमारा दे रहा है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट्स विद द टोलेंट रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। ओके, ये बोल रहा है। और जो रीजन दिया कि बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो ये चीजें दी हुई, देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको सिल्वर मिरर टेस्ट आपको याद होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें हम यूज करते हैं दैट इज टोलेंस रीजन फॉर डिटरमाइनिंग दैट प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो उसमें जो टोलेंस रीजेंट होता है बेसिकली, मैं आपको दिखाऊं दैट इज टोलेंस रीजेंट
ओके, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, AgNH3 एन सॉरी NH3 whole twice in positive and giving it OH negative. ओके, तो इसमें ओनली अल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं, बट जो कीटोन्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते. ओके, तो जस्ट राइट हियर ओनली aldehydes and but not ketones react with it. Okay, to create cell wall. तो यहाँ पे तो कुछ और अलग ही दिया है, कि बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप. तो देखिए जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है ना, इट इज नॉट गिवन विद दैट अफर्मेटिव टेस्ट. ओके, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट तो दोनों में ही होता है इन दैट अल्डिहाइड एंड कीटोन, बट दैट असर्शन तो हमारा ट्रू है. 46 का अगर हम ऑप्शन मैच करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिया है कि बोथ अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप. तो रीजन तो हमारा करेक्ट है. अगर एसोसिएशन के बारे में बात करें तो अल्डिहाइड कीटोन बोथ रिएक्शन, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हमारा अल्डिहाइड रिएक्ट करता है कीटोन ही, तो एसोसिएशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन. तो आई थिंक with that our type 5 is completed. Now let's start with that last part, that's type 6, and it is containing that long answer type. Okay, so we will be discussing some complex questions maybe here. Let's see. I am starting with the new page. तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं एकदम नए पेज से. और दिस इज फॉर टाइप 6, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप. तो इस वाले पार्ट में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. चलिए, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 47 का होता है, दैट इज एन अल्कीन ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसका C5H10, और जब आप इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो वो एक मिक्सचर देता है ऑफ टू कंपाउंड्स बी एंड सी. तो ये आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आप आंसर देखना उतना हार्ड नहीं होगा. तो देखिए क्या लिखा है, इन अल्कीन ए. तो मैं एक एक बात क्वेश्चन को तोड़ते भी जाता हूँ, उसका थोड़ा सा लिखते भी जाता क्वेश्चन क्या है. अल्की सॉरी पहले दिया अल्की, अल्कीन ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10. ठीक है, ऑन ओजोनोलिसिस इसका कार्य हमने ओजोनोलाइसिस. तो दिया उसने कंपाउंड बी प्लस कंपाउंड सी. फिर कंपाउंड बी जो है वो ड्यू देता है फैलिंग टेस्ट एंड आल्सो फॉर्म्स आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद I2 एंड NaOH. ओके, ये देता है हमारा फैलिंग टेस्ट प्लस आयोडो और टेस्ट कह सकते हैं. ओके, जब हम इसमें डालते हैं दैट इज I2 प्लस NaOH. फिर क्या हो रहा है, कंपाउंड सी डज नॉट गिव. ओके, ये हमारा नो नो फैलिंग टेस्ट. ओके, बट बट फॉर्म्स आयोडो फॉर्म. ठीक है, ये हो गया हमारा दो पार्ट. फिर बोला आइडेंटिफाई कंपाउंड ए बी एंड सी, राइट द रिएक्शन फॉर द ओजोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सी. आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू नाउ. ओके, मैंने अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया. तो फर्स्ट पार्ट विल बी लाइक दिस वन, सेकंड पार्ट विल बी दिस वन, एंड थर्ड पार्ट विल बी दिस. ओके, चलिए देखते हैं. तो क्या बोल रहा है फर्स्ट वन, ये पैनिंग. अब देखिए मैं आपको अगर अल्किन वाला ओजोन रेसिस के बारे में आप छोड़ दे तो देखिए जो फायरिंग टेस्ट होता है ना, वो पॉजिटिव विथ हमारा कंपाउंड बी. ओके, लेकिन वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, तो उससे हमें ये प्रूव हो जाता है कि वो अल्डिहाइड नहीं. क्यों? क्योंकि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होते हैं बेसिकली इट दे आर नॉट फॉर दैट कीटोन्स. ओके, बिकॉज इट फेल्स पैनिंग टेस्ट. कंपाउंड सी इज अ कीटोन. अब देखिए ये सब मैं आपको बता रहा क्या होता है. आपको थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा. दैट इज अगर आपको पहली टेस्ट पॉजिटिव है, ओके पॉजिटिव, ठीक है, मींस ओके, अगर पॉजिटिव और एंड आयोडो फॉर्म ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि वो अल्डिहाइड. क्यों अल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि जो अगर आप बात कर ले इन दैट कंपाउंड नंबर सी, वो क्या बोल रहा है, वो फेलिंग तो देता है. तो फेलिंग जो होता है ना वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए देते हैं, लेकिन उसमें आयोडोफॉर्म सॉरी फेलिंग नहीं दे रहा है ये. ठीक है, और जो आयोडोफॉर्म है वो दे रहा है, तो इसका मतलब कि जो सामने वाला है इस कीटोन. ओके, तो ये आपको याद रखना. अब अगर आप रिएक्शन वाइज देखेंगे तो फर्स्ट वन मैं आपको स्टेटमेंट बताता, व्हिच इज ए. तो बेसिकली हमारा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3
एंड दिस इज CH3। तो दिस इज द कंपाउंड। जब आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसमें डालिए फर्स्ट वन दैट इज O3, सेकंड वन इज दैट जिंक H2O। तो ये जो बनेगा, आपने पढ़ा होगा डबल बॉन्ड तोड़ना है हमें। तो ये CH3CHO, ये हो गया हमारा अल्डिहाइड प्लस O डबल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज आल्सो CH3। ओके, सो ये हो गया हमारा कीटोन पार्ट और ये हो गया हमारा अल्डिहाइड पार्ट। अगर आपको और फर्दर रिएक्शन देखना है तो ये देख लेते हैं हम। अगर आप सेकंड पार्ट पे आएंगे दैट इज CH3 और ये हो गया हमारा CHO और उसमें आप डालेंगे आयोडोफॉर्म, तो NaOI डालेंगे। ओके, तो ये क्या बनाता है दैट इज सिंपली Cl3CHO बनाता है प्लस 3 टाइम्स ऑफ NaOH। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और अगर आप थर्ड पार्ट में देखेंगे दैट इज फॉर द कीटोन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक। और इसमें आप NaOI डालेंगे तो वो देता है दैट इज Cl3 C डबल बॉन्ड O CH3 विद करस्पॉन्डिंग NaOH। ओके, तो आपको ये चीज देखना है। आपको फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से आरडीआई पे काम करता है, कीटोन पे काम करता है, यही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो अपने ओजोनोलिसिस करा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए, इन जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं, इनमें आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी मल्टीपल स्टेप। और रिएक्शन होगी तो आपको एक एक स्टेप में तोड़ना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक भी रिएक्शन अच्छे से नहीं लिखी और यानी कुछ छोड़ दिया आपने बीच में तो आपको बाद में दिक्कत जाएगी, क्योंकि ऑल ऑल द आंसर डिपेंड्स अपॉन द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड कहना चाहिए कि आपके रीजन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके रीजन में कभी मान लीजिए H2O नहीं दिया या फिर H प्लस दे दिया तो आपको कभी आयनिक फॉर्म बन सकता है, कभी आपका अल्कोहल फॉर्म बन सकता है। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका C8H8। तो देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना C8H8 विथ O। और बोल रहा है ये पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट है, गिव्स 2,4 DNP टेस्ट। इट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद, और अगर हमने इसे ट्रीट करा विद दैट आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन तो बनाता है येलो पीपीटी, दैट इज द कंपाउंड नंबर पी। फिर बोल रहा है कंपाउंड ए डज नॉट गिव टोलेंस और फॉलोइंग टेस्ट। ओके, ए हमारा टोलेंस एंड फेरिंग नहीं देता। ओके, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ विथ पोटेशियम पर मैग्नेटिक फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक। ओके, अगर हम ए में हम डालेंगे दैट इज, पहले तो बात करना है ऑक्सीडेशन करना है और पोटेशियम KMnO4 डालना, बेसिकली ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द कंपाउंड नंबर सी। फिर क्या बोला इसने, कंपाउंड नंबर सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे दिया दैट इज C7H6O2। चलिए, फिर बोल रहा है विच इज ऑल्सो फॉर्म अलोंग विद द येलो कंपाउंड इन द रिएक्शन। ओके, ये येलो कंपाउंड है अलोंग विद दिस ऑप्शन नंबर सी फॉर्म होता है। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन दिस। चलिए देखिए, क्वेश्चन हो गया हमारा ब्रेक, अब करेंगे हम इसे सॉल्व। तो देखिए, तो कंपाउंड ए जो है हमारा एरोमेट, वो हमारा टोलेंस रीजन टेस्ट नहीं दे रहा। ओके, वो हमारा दूसरा दैट स्पेलिंग टेस्ट भी नहीं दे रहा। तो देखिए, इसका मतलब तो ये पता होगा कि ये एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कि एज इट रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक टाइप का कीटोन होगा। ओके, चलिए। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर आप कुछ भी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे तो देखिए, अगर आपके पास फर्स्ट थिंग एरोमेटिक तो बनाना ही है, तो ये ऐसा होगा। और ये C डबल बॉन्ड O और ये C इस पे आपने जब ऐसे अटैच करा, ओके, तो दिस इज बेसिकली C8H8O। तो दिस इज कंपाउंड नंबर ए। अब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे मन पे आप, तो इसमें पहले आप 2,4 DNP टेस्ट करेंगे। तो ये इस प्रकार से होती है, यहाँ पे तो बेंजीन ही होता है, इस C होता है डबल बॉन्ड विथ NH। ओके, फिर आपको पता है यानी कि
आपकी जो 2,4-DNP टेस्ट है वो किस लिए यूज़ होती है? फॉर बेसिकली दैट फिनोक्सिलिन आपने पढ़ा होगा, NO2, और यहाँ पे भी आता है आपका NO2, ओके? तो इस टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज़ C8H8O एसीटोफिनॉल Ac2 ओके, तो दिस इज फॉर द 2,4-DNP टेस्ट। अगर आप इसमें फर्स्ट डालेंगे I2 एंड NaOH, ओके, और साथ साथ आपने क्या डालना है, इट इज H2O एंड H प्लस, सेकेंड इज HOH एंड H प्लस। तो ये कैसे बनाता है, CHI3 बनाता है, और विथ बेंजीन के साथ में COH ग्रुप कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा I2 के साथ में, और इसकी एक लास्ट रिएक्शन कराएंगे जो कि हमारे पास पूछी गई है, दैट इज विद KMnO4 H प्लस, इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन AMnO4 H प्लस। तो आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल दैट। सिंपली आपको ऐसा दिया हुआ था, ओके, आपको COH कनेक्ट करना, बस। आई थिंक ऑल A, B एंड C आर क्लियर टू ऑल, ओके। तो जो इसमें बना, दैट इज, ये हो गया हमारा P, ये हो गया C, ये भी हो गया C, और दिस इज, क्योंकि आपको जो येलो पीपीटी बन रहा था CHI का, उसके साथ में आपको C कंपाउंड भी फॉर्म हो रहा था, ये आपने को दिया हुआ था, तो आपको बस चेक, ओके, गिव मी अ मिनट ब्रेक, ओके। So question number 49. Question number 49 बोल रहा है, write down the functional isomers of a carbonyl compound with molecular formula C3H6O. ओके, तो हमें फंक्शनल आइसोमर, ओके राइट, तो एक कार्बोनल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C3H6O। तो इसके हमें बताना है फंक्शनल आइसोमर, isomers, okay. Which isomer will react faster with the HCl and why? Explain with the conversion of whole reactant into product and reaction condition. If a strong acid is added to the reaction, what will happen on the concentration? Okay, चलिए देखते हैं। तो अगर हमें फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C3H6O, दैट इज जो हमारे पास दिया होगा, तो इसके देखना है, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके फंक्शनल आइसोमर में और क्या बोला, ओके, इट कंटेन्स कार्बोनाइल कंपाउंड आल्सो, ओके, कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके। तो इसके आइसोमर बेसिकली पता है क्या, दो होते हैं। फर्स्ट वन इज CH3 CH2 एंड CHO। सेकेंड आप समझ गए होंगे क्या होता है, दैट इज CH3 CO CH3, ओके। देखिए, एक हो गया हमारा अल्कोहल, सॉरी, एक हो गया हमारा एल्डिहाइड, दैट इज प्रोपेनॉल, एंड एक हो गया हमारा कीटोन, ओके। तो देखिए, जो प्रोपेनॉल होता है ना हमारे यहाँ, प्रोपेनॉल, वो रिएक्ट करता है फास्टर विथ HCl, बिकॉज, इसके पीछे का रीजन है, बिकॉज देयर इज अ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स व्हिच increase its electrophilicity, okay, because there is less steric hindrance and electronic factors which increases its electrophilicity, ठीक है ना। अब ये एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एंड ऑल्सो दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। चलिए, एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, यानी कि किस में रिएक्ट कौन सा फास्टर करेगा वो तो बता दिए, और मैकेनिज्म भी बता दिए। अब जो नेक्स्ट थिंग है, दैट इज द एडिशन ऑफ एसिड, ओके। देखते हैं एडिशन ऑफ एसिड। अगर हम इसमें कुछ एसिड डालेंगे, दैट आपको दिया हुआ है, दैट इज, कहाँ लिखा था, हाँ, इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, और एडिशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बोल रहा है, जब आप इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो रिएक्शन किस तरीके से मोड़ दिखाएंगे, तो देखिए, it the reaction, it inhibits basically, okay, because of the CN ions formation, okay। तो अब ये चीज होती है इसमें, चलिए,
ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, व्हेन अ लिक्विड ए इज ट्रीटेड विद अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट solution, it gives bright silver mirror. Okay, the liquid forms a white crystalline solid on treatment with sodium hydrogen sulfide. Liquid B is also formed a white crystalline solid. Okay, फिर बोल रहा है हमारा but it does not give test with the ammonium silver nitrate. Which of the two liquid is aldehyde? राइट, तो केमिकल। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन में अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया, उन दोनों की रिएक्शन करा दी और किसी में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट निकला है, किसी में नहीं निकला है। तो बेसिकली इट इज गिवन दैट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट बेसिकली। ओके, चलिए देखते हैं। वहां पर दिया हुआ है दैट इज लिक्विड ए रिड्यूसेस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड जो भी बी हो गया इज अ कीटोन which forms white crystalline solid on treatment with hydrogen sulfide. White crystalline solid on treatment with हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए इसके पीछे की बहुत सी केमिकल रिएक्शंस करेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट थिंग अगर आप देखें दैट इज आर सी डबल बॉन्ड एच। ओके, दैट इज सिंपल अल्डिहाइड और जो कि हमारा ए। ठीक है, जब आप इसमें डालेंगे NaHSO3 HO2, तो ये क्या बनाता है बताइए, ये आर जैसे का वैसे रहता है, आर ऐसे रहता है, सी रहता है और यहाँ पे आ जाता है SO2Na और ये बनता है OH। ओके, तो ये हो गया हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे मैं WCS के नाम से लिख रहा हूँ। अब अगर आप बात कर ले बी ऑप्शन, बी वाले मॉलिक्यूल की, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड, दैट इज द कीटोन ग्रुप विद दैट CH3 कनेक्टेड टू दिस, और आप जब इसमें NaHSO3 डालेंगे तो ये आपको जो कंपाउंड देता है वो बेसिकली वो भी सिमिलर टू लाइक ए पार्टी होता है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज RCSO3 एंड, और वो जस्ट हमारा दैट इज CH3 का डिफरेंस आता है, इसमें H नहीं आता। ये आपको देखना, तो ये हो गया हमारा व्हाइट NaH एडक्ट। ओके, ये हमारा एक टाइप का एडक्ट फॉर्म होता है। अब लास्ट वन, अगर आप इसमें दैट इज RCHO में दैट इज अल्डिहाइड पार्ट ए प्लस इसमें आप डालेंगे दैट इज टॉलेंस रीजन, टॉलेंस रीजन, क्योंकि वो भी तो दिया है हमारे पास, थोड़ा सा हीट करेंगे वार्म करने के लिए। तो ये क्या बनाता है RCOONH4, क्योंकि उसमें NH, अगर आप टॉलेंस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव में कनेक्टेड रहता है विद दैट OH नेगेटिव। ओके, ऐसा कुछ रहता है। फिर इसमें क्या उसका बाय प्रोडक्ट दैट्स 2 टाइम्स Ag प्लस 3 टाइम्स NH3 प्लस H2 ये बनता है, और ये हमारा सिल्वर मिरर रहता है बेसिकली। ओके, और आप सभी को पता है व्हाट इज दैट सिल्वर मिरर। जब आपकी कंपाउंड हम बनाते हैं तो आपको जब वो टेस्ट ट्यूब में जब आप लिक्विड लेते हैं तो उसकी सतहों पे एकदम यानी कि ऊपर टाइप पे एक सिल्वर यानी कि उसके अराउंड द एजेस आपको थोड़ा सा सिल्वर मिररिंग दिखती है। ओके, तो दैट इज समथिंग रिफ्लेक्टिव पार्ट। फिर अगर आप कीटोन के बारे में करेंगे तो उसमें टॉलेंस टोन नहीं देता। ओके, तो इसी से हमें पता चलता है दैट दिस वन इज कीटोन। ओके, नाउ और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा दैट इज अल्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग। So I think question number 50 is also done, and with this our chapter also ended. But the thing is that मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लाए, वो भी हम थोड़े से करेंगे। ओके, सो हमारे पास टाइम भी आई थिंक कुछ बचा हुआ है, 5-10 मिनट। ओके, तो लेट्स डू सम MCQ टाइप क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना जी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं। ओके, बट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द हाउ क्वेश्चन कैन कम ऑल्सो। ओके, दैट्स इट। some extra question। ओके, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे हम करेंगे। पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आपको एक कंपाउंड बताना है। अगर आपको कुछ सिंपल सा है, बहुत सिंपल, कुछ एक्स कंपाउंड है उसमें आपने हाइड्रोजनेशन कराना है दैट इज विद PDBSO4। ओके, और आपके पास ये बनेगा दैट इज ये बेंजीन हो गया और CH2 ग्रुप कनेक्ट हो गया, तो आपको एक्स बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए H2PDBSO4, तो इसमें जो क्रोमाइल क्लोराइड ग्रुप होता है, ओके बेसिकली वो ले सकते हैं आप, क्योंकि Cl लिविंग ग्रुप होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराना होगा, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं दैट इज
ये हो गया हमारा बेंजीन। ये हो गया हमारा बेंजीन और डबल बॉन्ड दैट Cl। ओके, तो इसमें आप Cl हटाएंगे और वो वहां पे ये लिविंग ग्रुप की तरफ पक जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा कनेक्ट होके। नाइस। ओके, तो सी इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, सो ये कैसे होगा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में ज्यादा। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन आई थिंक किया होगा, तो चलिए ये हम स्किप कर दें। आई थिंक हमें कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। ओके, तो चलिए ये देखो। तो मैं आपको कुछ एक रिएक्शन देता हूँ। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन में ज्यादा यानी कि कंपाउंड ए ऑक्सीडाइज कर रहा है या फिर कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। ओके, ये एक चीज कर। तो देखिए, फर्स्ट थिंग मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा दिस वन विद दैट CH2 CH3, और इसमें आपने डाला, ये हमारा बेसिकली ए है। ओके, तो ये हमने डाला KMnO4 विथ KOH दैट इज बेस एंड इट इज हीटिंग। तो हीट करने के बाद में ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, दैट इधर आ जाएगा आपका COH। ये हो गया हमारा। अब अगर हम बी पार्ट पे आए, तो ये हो गया हमारा लाइक दिस वन। ठीक है ना? और हमारा टर्शियरी कार्बन होगा दिस वन। और जब आप इसमें बी डालेंगे दैट इज KMnO4 KOH, और इसको हीट करके, तो इसमें नो रिएक्शन होता है। ओके, तो आई थिंक आपको रिएक्शन दिखा दी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखा हूँ दैट इज ऑब्जर्व द रिएक्शन एंड स्टेट वाई द कंपाउंड A is oxidized whereas compound B is not oxidized, not oxidized by that chemical। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि हमें रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, तो उसमें बताना है कि जो कंपाउंड ये है वो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन जो कंपाउंड ये है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें KMnO4 के साथ में नो रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि इसमें रिएक्शन दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये देख लीजिए। आप पहले रिएक्शन देख लीजिए अच्छे से, आप एक मिनट ट्राई करिए खुद पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो फर्स्ट मैंने क्या दिया, कुछ सिंपल सा बेंजीन नहीं लिया, उसके ऊपर दैट इज हाईलाइट, और उसमें हमने KMnO4 KOH डाला, थोड़ा हीट किया, तो वो COH करस्पॉन्डिंग COH में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो टर्शियरी है उसमें हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा तो आपको भी समझ आएगा। ओके, तो चलिए मैं लिखा देता हूँ। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखा हूँ, तो वो क्या होगा? इन फर्स्ट रिएक्शन, ओके, द साइड चेन, जो हमारे ऊपर का चेन है, साइड चेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली। ओके, ऑन द इथाइल साइड। ओके, और इसी की वजह से वो, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स कन्वर्टेड टू एसिड। बट अगर हम बात करें, बट इन सेकेंड रिएक्शन, अगर हम सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करें, तो वहां पे ऐसा कुछ अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है उसके साथ में 3 कार्बन अटैच्ड है विद द बेंजीन रिंग। ओके, सो हियर नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, here no alpha hydrogen is present, so no reaction takes place। ओके, तो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक with this question we can wrap up our session। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? तो मैं इसको थोड़ा और लेंदी नहीं बनाना चाहूंगा अपने इस सेशन को, बट वी शुड डू समथिंग। ओके, तो एक रिएक्शन लेते हैं और रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा रहेगा। ये हमारा एक मैं रिएक्शन लिखा, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, और इसमें हमें रीजन पता करना है क्या है, और आपको मैं रिएक्शन दे देता हूँ। ओके, सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग रिएक्शन जिसमें आपका लेफ्ट साइड में दैट इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आपको बस ये CO2 जो है, इसे रिमूव कर।
ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, रिमूव नहीं करना है, CO2 को आपको कन्वर्ट करना है टू CH2 कन्वर्ट। ओके, तो इसके पीछे एक रिएक्शन होती है, दैट इज अ हाइड्रोजन रिएक्शन। ओके, सो रिजेंट वी कैन यूज इज, अगर आपको सी डबल उससे CH2 कन्वर्ट करना है, तो इसकी रिएक्शन आपने बहुत सी पढ़ी होगी। ओके, बट द थिंग इज दैट इसमें हम यूज करते हैं, दैट इज H2 and NH2। ओके, तो ये रिएजेंट यूज करेंगे फॉर दिस रिएक्शन। ओके, so with this we can achieve our product side। Okay, so okay, our question number 3 is also done। So with this I think we have completed this chapter and हमने ये चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली, हमने अच्छे क्वेश्चंस भी किए, बहुत सेंसिटिव टाइप क्वेश्चंस भी करे, और आई थिंक आपको इस क्वेश्चन पे अच्छी इस चैप्टर पे अच्छी पकड़ हो जाएगी जब आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, और आप चाहे तो और बहुत से क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर सकते हैं इन ऑनलाइन। ओके, देयर आर मेनी कहना चाहिए मेनी रिसोर्सेज। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू इस सेशन के लिए, और वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।